तो बच्चों सबको रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया बच्चों, हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ जी। अब यस देखो, सर। जैसे अभी यामिनी ने क्वेश्चन ये बोला कि जब हम क्लास में जो चीज पढ़ाई करते हैं वो हमें बहुत इजी लगता है, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता तो हमें समझ में नहीं आता। ये बात उन्होंने कहा, ठीक है ना? तो यहाँ पे चीजें आपको इसको अंडरस्टैंड कैसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात क्या बच्चा, सबसे पहली बात ये है कि अभी आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए। आपका मेन फोकस होना चाहिए जेई, ये आपका मेन फोकस होना चाहिए, ठीक है ना? अगर आप जेई को टारगेट कर रहे हो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट करने के बच्चों, सबसे पहले जो एनसीईआरटी है ना, जो हमारा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के बैक साइड के जितने भी क्वेश्चन बच्चों आप उसको मैक्सिमम सॉल्व ट्राई करो। नहीं है तो मुझे पूछो, मैं आपको भेज दूंगा। दूसरा पार्ट क्या बच्चा, दूसरा पार्ट ये कि जब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता ना, वो कभी क्या होता है, एक्सेप्शन केस होते हैं। अगेन बोल बच्चों, एग्जाम में फोकस उस पे करो बच्चों जिसपे आंसर आ जाए। सपोज अगर मैं मान के ही चलता हूँ कि आपका 15 क्वेश्चन आ रहा है, मान के चलो, ये मान के चला हूँ कि आपको 15 क्वेश्चन तरह से पूछा गया है, ठीक है ना? मैं ये मान लेता हूँ कि आपका 15 में से जो 60, जो कि आपका 60 मार्क का होता है, बनता है, 10 आपका एमसीक्यू है और आपका 5 आपका न्यूमेरिकल है, 5 आपका न्यूमेरिकल है, ये मानता हूँ मैं। ये मैंने अब तक जितना भी आपका टेस्ट मैंने ये एनालाइज किया कि 10 में से आप ये मान के चलो 5 क्वेश्चन जो होगा वो आपका इजी लेवल का आता है, वो आपका इजी लेवल का आएगा। इजी से इजी आएगा और थोड़ा मीडियम आएगा, राइट? सब मानते हैं ये बात, हाँ या ना? अगर मैं किस केमिस्ट्री बात करूँ, ठीक है ना? यस सर। 5 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको ये बोलूंगा कि आपका 5 न्यूमेरिकल आता है। अब मैं ये मान लेता हूँ, चलो आपको न्यूमेरिकल एक भी नहीं आया, या 5 में से कोई एक न्यूमेरिकल आ गया, कि अगर आपको लगा कि आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल आ गया, तो मैं मैक्सिमम मान लेता हूँ। मान के चलो आपने, अभी आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि मेरा जितना सही हो रहा है वो सही करो। देखो 6 4 24 मार्क्स, तो यहाँ से आपको 24 मार्क्स आ गया। मान के चलो 24 मार्क अटेम्प्ट किया, मान के चलो आपका एक रॉन्ग हो गया, एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया, तो उसका तो कितना बच्चा आपका होगा, आपको 19 मार्क्स मिला। अपना मान के चलो आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, है ना, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपको एक रॉन्ग, तो 19 मार्क्स मिला। मान के चलो सेम सीनियर होता है आपका मैथ्स साथ, मैथ्स में मैथ्स से बन रहा है आपका 20 मार्क्स, सपोज करता हूँ, सपोज मान के चलता हूँ। फिजिक्स से बन रहा है 10 मार्क्स, सपोज इतना मैं मान के चलता हूँ। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, काउंट करो कितना हो टोटल मार्क्स। आप बोलोगे 15 मार्क्स, आप ये आपने बोला ये आपका 15 मार्क्स आ गया। अब देखो आपका 180 में से आपका 59 मार्क्स आ रहा है, क्या आपको ये अच्छे से अपनी तरफ से आ रहा है? हाँ, अगर आपको ये आ रहा है, देखो अगर आप 180 में से इतना अच्छे कर लोगे ना, तो मैं गारंटी बोलता हूँ, मैं गारंटी बोलता हूँ आपका जेई में 300 में से 100 प्लस आराम से आ जाएगा। मैं गारंटी बोलता हूँ, मैं गारंटी बोलता हूँ। ट्रस्ट अपने, सबसे पहले बच्चों अपने आप पर ट्रस्ट कैसे सीखो। मान के चलो, देखो जैसे अभी, जैसे हम बोलते हैं कि आपने क्वेश्चंस को ट्राई करना स्टार्ट किया। मान के चलो जैसे ये क्वेश्चन था, देखो जैसे एक क्वेश्चन था, एक कल क्वेश्चन था, है ना, ये कल क्वेश्चन था। अब मान के चलो कि ये क्वेश्चन आपका जे में आ गया। सबसे पहले बच्चों आपको स्टार्टिंग में आपको देखने से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा लगे हम क्या कर रहे हैं, सच में समझ ही नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। लेकिन ट्राई करो, समझ कोशिश करो हो क्या रहा है। ये आपने पढ़ाई किया है, ये आपने एल्डोल में पढ़ाई किया है, तो क्या होता है वहां पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है, वहां पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है। क्या इस क्वेश्चन में कार्बन का डबल बॉन्ड है? आप बोलोगे नहीं है, तो ये नहीं आएगा, है ना? अब देखो ये आपका आंसर आ सकता है, ये भी आपका आंसर नहीं आएगा बच्चों, बिकॉज OH यहाँ पे बन रहा है, तो ये भी आपका नहीं आंसर है, यहाँ पे कार्बन नहीं आएगा बच्चों। आप बोलोगे या तो ये आंसर आएगा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा ट्राई करो। सबसे जो आपको हार्ड लगे, जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगे, आप कोई आंसर मत चेक करो,
जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो बच्चा, क्वेश्चन में देखने फिर आंसर पे ऑप्शन पे देखो कि कौन सा आपको ये लग रहा है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप उसको बच्चों बेसिक तरह से समझ समझ पढ़ रहे हो तो मेरे समझ बच्चों आपको क्वेश्चन आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जैसे बच्चों आज मैं आपको है ना कोशिश कराऊंगा, तो आप देखना कि क्वेश्चन का लेवल इतना हार्ड नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। अगेन बोलूंगा बच्चों कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इजी लगेगा आपको। कब लगेगा? अगर आपको सारे नेम रिएक्शन पता है, अगर आपको सारे नेम रिएक्शन पता है और सारा रीजन पता है कि अगर अगर मैं कोई रीजन यूज कर रहा हूँ वो रीजन काम क्या होता है, तो आप क्वेश्चन बना लोगे। अब देखो बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, आपके पास रफली 110 से लेकर 115 डेज है जेई का पहला एग्जाम देख लिए। आप अभी से आप साइकोलॉजी प्रिपेयर स्टार्ट कर दो कि हाँ 110 दिन है, कोई बात नहीं, पहला 10 दिन में हर चैप्टर के फॉर्मूला लिखूंगा, दूसरे में मैं ये करूंगा, दूसरे अपने आप टारगेट बनाओ। ठीक है, ये आप समझ की कोशिश करो। अब जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, तो आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर क्या हो चुका, कल आप क्लास नहीं है, फिर आपका होगा 29 एंड 30 को आपको क्लास होगा। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे जितना भी एनसीईआरटी है, जितना भी आप क्वेश्चन है, ये 2 दिन हम क्वेश्चन करेंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आज आपको मैं ये चैप्टर को आपको रिवीजन कराऊंगा, तो भी आपको और समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं, क्या क्या चीज आपको याद करना है करके। तो मेरा कहना मतलब क्या बच्चों, जो इजी है पहले उसको टारगेट करो, हार्ड को पहले मत देखो। हाँ, आपको हार्ड कब लगेगा, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये बोलता, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको हार्ड लगेगा। अगर आपने बेसिक से पार्ट पढ़ा है बच्चों तो आपको क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सेकंड चैप्टर 11 का सेकंड चैप्टर है, वहां से आपका बोर्स के फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं। एक है रेडियस फॉर्मूला, एक आपके रेडियस होता है, एक होता है वेलोसिटी, एक होता है एनर्जी। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो ये फॉर्मूला याद करो और इसके जितने हो सके उसके प्रीवियस क्वेश्चंस करो। कहाँ से करोगे? या तो मुझसे मांग लेता आप एग्जाम सेट करके है उसका वहां पे आप करो, तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा, वो भी करा दूंगा आपको, वहां से करो। एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा ना। आपको सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल क्या है। आप ये मत सोचो कि अवंती में कैसा मतलब कि यहाँ पे कैसा क्वेश्चन हो रहा है, वो मत आप फ्रेम करो। आपको वो फ्रेम करो कि एग्जाम का लेवल कैसा है। अगर अब तो सिंपल सी बात, अगर मैं 300 में से 100 मार्क में क्वालिफाई हो जा रहा हूँ, अगर मैं जनरल की बात करूँ 100 मार्क क्वालिफाई हो जा रहा हूँ, तो सबसे पहले टारगेट क्या बच्चों, अगर आपका 100 मार्क्स का कट ऑफ है तो आप 120 मार्क का सोचो कि 120 कैसे लेके आऊंगा। तो क्या करना, क्वेश्चन करना, जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको पकड़ो। आप 30 30 40 बनाओ, टारगेट बनाओ, कैसे करोगे, मैं कैसे लेके आ सकता हूँ, सोचो, आप थोड़ा प्लान करो। अगर आप खुद से सोचोगे नहीं तो आपको नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सारे बच्चे? Yes, sir. तो आप क्वेश्चन टारगेट करो। आप ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम निकालना तो निकाला है ना, तभी तो हम यहाँ पे है ना। मैंने भी तो एनआईटी पढ़ाई किया, तभी तो एग्जाम तो पास किया होगा ना, तभी तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, या फिर जे एनआईटी पढ़ा है मैंने, तो आपसे भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होने वाला। और जो पेपर बनाते हैं वो भी मतलब कि उनका साइकोलॉजी वैसे ही है कि बच्चे को बेसिक से थोड़ा ज्यादा पता होना चाहिए तब वो कर सकता है। हाँ, प्रैक्टिस ज्यादा लगे, ये मैं मानता हूँ, प्रैक्टिस चाहिए। तो ये आपका मंत्र होना चाहिए। अब देखो बच्चा, जैसे अभी हम आगे बढ़ते हैं, जैसे आज का हम टॉपिक की बात करते हैं। अब देखो बच्चों, जब हमने एल्डिहाइड के बारे में पढ़ा था, हमने क्या देखा था, हम एल्डिहाइड में हमने एल्डिहाइड लिया था, दैट इज RCH लिया था, और हमने यहाँ पे टोलेंस रीजन डाला। तो क्या होता है बच्चों, आप ये बोलोगे वहां पे आपका सिल्वर मिरर बनता है और आपका RCW माइनस बनता है कि आपका कार्बन सॉल्ट बनता है। ये हमने देखा था। यहां से कंफर्म ये होता है कि ये आपका एल्डिहाइड है। यहाँ पे हम टोलेंस रीजन डालते हैं। अब देखो, अब ये पार्ट की ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये आप समझो। जो आपका फॉर्मिक एसिड रहता है ना, देखो तो क्या लिखा, तो ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान ध्यान से पढ़ो क्या लिखा, तो ये पार्ट दैट इज
formic acid contains both aldehyde as well as acid group. अब फॉर्मिक एसिड क्या होता है बच्चों? ये होता है H C डबल बॉन्ड O, ये ना फॉर्मिक एसिड, है ना, है कि नहीं? Yes, sir. अब देखो, अब ये क्या बच्चों, ये आपका एल्डिहाइड जैसे दिख रहा है, CHO, CHO क्या है? ये आपका एल्डिहाइड। Yes, sir. और क्या बच्चों, और आपका यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे आपका दोनों ग्रुप पार्ट है। तो है यहाँ पे क्या लिखा बच्चों? हेंस like other aldehyde, the formic acid can easily oxidized and therefore act as a strong reducing agent. ये आपको नोट करना है, ये आपको नोट डाउन करना है। क्यों बच्चों? ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, प्रॉपरली नहीं दिया गया होगा, तो मतलब ये टेस्ट देता है। दो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका एसिड है, रेड किया, सिलो बना, ये आपका ये वाटर बना, तो क्या लिखा दो बच्चों? लिखा है द फॉर्मिक एसिड रिड्यूसेस टॉलरेंस एजेंट that is ammonical silver nitrate solution to the metallic silver, to the metallic silver. अब देखो ये क्या था बच्चों? ये था Ag प्लस। अब इसने क्या किया बच्चों? इससे इलेक्ट्रॉन गेन क्या होगा ना, इसने Ag प्लस दिया, इलेक्ट्रॉन गेन क्या होगा? तभी तो Ag बना, है ना? बताओ बच्चों। Yes, sir. और किसने लूज किया होगा? किसी भाई साहब ने लूज किया, तब बना होगा बच्चों। तो आपको समझ लगे बच्चों कि जो आपका फॉर्मिक एसिड है वो भी आपका टॉलरेंस रिएक्शन रिएक्ट करता है। अब देखो क्या लिखा बच्चों? द फॉर्मिक एसिड रिड्यूसेस द फिलिंग सोल्यूशन, ये आपका फिलिंग सोल्यूशन भी देता है, टू रिड्यूस द ब्लू कॉपर क्यूब आयंस टू द रेड कॉपर आयंस। ब्लू से आपका रेड बनाएगा, तो ये इसकी वजह से आपका रेड कलर आता है, पीपीटी बनता है। तो ये समझना है कि आपका जो फॉर्मिक एसिड बच्चा, ये आपका टॉलरेंस और फिलिंग सोल्यूशन देता है। हमने पढ़ लिया, खत्म हो गया पार्ट, इतना नोट करना है बस। एक तो ये आपका स्ट्रॉन्ग, इतना खाली आपको नोट करना है, आपको पूरा पार्ट नहीं पढ़ना है। आपका जो मेन पार्ट है, आप खाली उसी पार्ट को प्रॉपर्ली फोकस करो कि हम ये हो क्या लगा के। सारे बच्चे समझे बच्चों? हाँ या ना? ये पार्ट Yes, sir. अब देखो, जैसे अगर हम रात को एक्स्ट्रा क्लास लेते भी हैं तो उसका मोटिव क्या होता है? उसका मोटिव ये होता है ना कि मान के चलो आपको क्वेश्चन आया ना, वो सेकेंडरी बात है, आपको एटलीस्ट ये तो पता चले कि उस चैप्टर में से क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि अल्कोहल फिनॉल ईथर में से फिनॉल में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है जेई के अंदर, तो आप क्या करोगे बच्चों? आप जो फिनॉल का पार्ट होगा आप उसको ज्यादा पढ़ोगे। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है। आप 11th देखो, अगर आपको 11th को टाइप पढ़ना है तो 11th का पहला 5 चैप्टर ले लो, पहले 5 चैप्टर में से जो आपका सेकंड चैप्टर है और जो आपका 4th चैप्टर है, यहां से आपका 100% क्वेश्चन आने ही वाला है। अभी से नोट कर लो, यहां से आपका 100% क्वेश्चन आने वाला है। सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन कहां से आ सकता है? मैं ये बोलूंगा कि बोर्ड आइटम से क्वेश्चन आ सकता है, या तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से, या तो आपका क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आ सकता है। 4th चैप्टर में कहां से आएगा बच्चों? वीएस वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन आएगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन आएगा, और आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से क्वेश्चन आएगा, और यहीं से क्वेश्चन आता है। तो आप खाली इसी पार्ट को पढ़ोगे, आप पूरा पार्ट नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपको तो 12th का बोर्ड के लिए पढ़ना है ना। तो आप 11th का पूरा पार्ट पढ़ ही सकते हैं, सिंपल सी बात है। कैसे पढ़ पाओगे? क्योंकि आपको यहाँ पे तो पढ़ना पड़ेगा। समझ सारे बच्चे? हाँ या ना? Yes, sir. तो जब भी आप है ना एग्जाम के बाद पढ़ोगे बच्चों, आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। नहीं, अगर मैं सारा पढ़ूंगा तो नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस चैप्टर में क्या मेन पढ़ूं, तो मुझे पूछो, तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये पढ़ो करके, तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको उसके अंदर। सिंपल, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट अभी यहाँ बोला गया बच्चों, अगर मैं कार्बोक्सिल टेस्ट करता हूँ तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, जो हम पहले करते थे, द एक्वस सोल्यूशन कार्बोक्सिल टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये आपका एसिड नेचर के बारे में बता रहा है। दूसरा क्या होगा बच्चों? होगा अगर आपने कार्बन डाला,
या तो आपने सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3 डाला तो क्या बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो आपको समझना है भाई ये क्या हो रहा है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिट्रीट किया और क्या बना बच्चों, मैंने क्या बोला था, अगर आप लेते हो एसिड, अगर आप एसिड लेते हो और आप अल्कोहल लेते हो तो क्या बनता है, ये आपका कैसे बनता है, RCOR बनता है, एस्टर बनता है। एस्टर क्या बच्चों, एस्टर का एकदम खुशबू, एकदम फ्रूटी स्मेल करेगा। अगर बहुत अच्छा स्मेल आ रहा होगा तो आप समझ, ये आपका एस्टर है। और ये आपका रिवर्सिबल होता है, ये भी हमने पढ़ाई किया था। तो ये आपको इतना आपको नोट करना है। पहला पार्ट क्या बच्चों, ब्लू को रेड करता है। सेकंड आपको, अगर मैंने ये डाला तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। और अगर मैंने एसिड और अल्कोहल लिया, एसिड और मैंने अल्कोहल लिया तो क्या बनेगा, तो आपका एस्टर बनेगा। और एस्टर का आपका एकदम खुशबूदार क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट लगाते हैं क्या, अख्तर अख्तर जो लगाते हैं उसका, मतलब महक आने वाला है। अब महकेगा पूरा, अच्छा अच्छा स्मेल अच्छा आएगा, माहौल अच्छा बन जाएगा, है कि नहीं। यस सर। हाँ, तो माहौल को Yes, अच्छा sir. बना, है ना। तो समझ के करना है, इतना इतना देखो, अगेन बोलूंगा, इतना टफ मत समझो, सिंपल सी बात है बच्चों, टफ समझो तो टफ होगा ही होगा। एक्स्ट्रा फार्म होता है बेटा, पता तो नहीं है, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हर फ्लावर का अलग एरो ऐसा क्या, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, केमिकल से भी हम बना देते हैं, लेकिन केमिकल्स अच्छे नहीं होते हमारे बॉडी के लिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, ये पार्ट अभी बोला गया बच्चों, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं एसिडिटी के बारे में, तो पेट खराब हो तो वो एसिडिटी की बात नहीं करें। एसिडिटी मतलब क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे, आप ये बोलोगे कौन सा मॉलिक्यूल आपका वाटर में जल्दी H+ रिलीज कर पाएगा। तो जो आपका H+ को जल्दी रिलीज करेगा वो आपका एसिड बनेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं RC+O करता हूं तो क्या बचोगा, यहाँ से आपका H+ निकल जाएगा, पानी का यहाँ O- बन जाएगा। तो ये आपका एसिड शो करेगा, सिंपल। तो यहाँ पे क्या लिखा दो, ये बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे ये लिखा गया है, द कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो आयन टू प्रोड्यूस H+ आयन, ठीक है ना। तो ये आपका एसिड इंजेक्शन करेगा। अब देखो यहाँ पे तो बच्चों एक चीज बताया गया, देखो ये देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोनिक एसिड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ K, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब सिंपल सी बात है, मुझे H+ निकालना है, मुझे H+ निकालना है, जो आपका इजिली देखो, मतलब कि O और इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, यही हो ना, देखो ये दिख रहा है, यस सर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका O और इसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं, ये पार्ट देखो, ये पार्ट देखो, हाँ जी सर। सर मतलब कि मैंने ये डाला पानी में, H+ निकल गया, तो ये आपका O- बना, है कि नहीं। अब देखो, तो जो ज्यादा इजिली ब्रेक हो जाएगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जो यहाँ पे क्या लिखा है देखो बच्चों, लिखा है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स आर जनरली एसिडिक कांस्टेंट because it measures the strength of acidic acid. The stronger the acid, higher the value of K. तो ये आपको समझना है, इसको आपको नोट डाउन करना है कि एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। तो अब देखो, यहां से H+ निकल गया, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। तो होता क्या बच्चों, वो होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। वो क्या होता है, वो आपको होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो ये आपका प्रोडक्ट है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया, और ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक है ना, प्रोडक्ट पर रिएक्टेंट आ गया। तो ये इससे हम क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो क्या मैंने क्या बोला बच्चों, कि जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ज्यादा K का वैल्यू होगा।
फिर दूसरा क्या था बच्चों, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन वो आपका पीके में दिखाता है। हमने क्या देखा बच्चों, दैट इज पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ पीएच, तो पीएच क्या होता है बच्चों, होता है माइनस लॉग ऑफ H%, है ना। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ पी ओ एच लिखता हूँ, तो क्या होता है बच्चों, माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस साइन, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे पी ए बी लिखूंगा तो क्या होगा, वो ऐसा होगा माइनस लॉग ऑफ के बी। तो ऐसे आपको समझना है, ठीक है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों Sir, इस पूरे पार्ट में 2 मिनट वीडियो, तो इस पूरे पार्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ही रखना है, अगर मैं एसिड की स्ट्रेंथ की बात करूं, एसिड की स्ट्रेंथ की बात करूं, तो मैं क्या बोलूंगा, जितना उसका के का वैल्यू ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीके। पीके केवल देखो, पीके वाले जितना छोटा होगा उतना आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो बच्चों इस वाले पार्ट को आपको नोट करना है, और यहां से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये आपको समझना है। हाँ बोलो कृष्ण, क्या बुरा होता सर ये जो के ए वैल्यू है सर, ये तो ओनली इक्विलिब्रियम पे मेजर हो सकती है इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बट अगर इक्विलिब्रियम का केस ना हो तो? इक्विलिब्रियम कंडीशन ना हो तो, हाँ जी, क्योंकि तो भी तो H प्लस रिलीज होगा ना। हाँ तो कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है ना, ये क्या, ये आपका कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है। तो जितना आपका कंसंट्रेशन उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो जैसे जैसे मैं बात करता हूँ कि आपके भगवान का ऐसा कुछ होकर के, ठीक है ना, लेकिन मैं सपोज करता हूँ एक बंदा, ठीक है ना, मैं एक बोलता हूँ एक लड़का है, मतलब कि एक बॉय है, उस पर छोटा सा क्या बोला एसिड गिरा, तो कम पेन कम होगा, ज्यादा एसिड गिरे तो क्या होगा, ज्यादा जल जाएगा, राइट। तो क्या पर ये आपका कंसंट्रेशन पे आ रहा है, राइट। तो थोड़ा यहाँ पे कंसंट्रेशन पार्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट बचा, ये जो पार्ट है, ये आप है ना इसको, सर कैसे मरने ने सर भाई आप मुझे फंसा दोगे, मैं जेल चलाऊंगा भाई, मत करो, मैं अकेला लड़का हूँ, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट बच्चों कहाँ से हो गए, ये आपसे हो गए क्या बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम और आपका केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट। तो वही बच्चों अगर मुझे टाइम लगे तो मैं भी आपको करा दूंगा। अगेन डिफिकल्ट नहीं है, खाली आपको समझना है कि प्रोडक्ट में क्या आएगा और आपका क्या बोलते हैं डिनोमीटर में क्या आएगा और रिएक्टेंस में क्या आएगा। तो आप आराम से क्वेश्चन बना लो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब देखो ये पार्ट, ये दिख रहा है बच्चों सबको, ये पार्ट। यस सर। यस सर। अब देखो अब ये क्या बच्चों, ये यहाँ पे आपका पीके केवल, यहाँ पे आपका पीके केवल दिया गया है, इस पूरा पीके केवल दिया बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा गया है कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड क्या होता है बच्चों, ऐसा होता है दैट इज सी डबल ओ ओ एच। अब क्या बोला बच्चों, ये बोला गया ट्राइक्लोरो, मतलब कि यहाँ पे आपका 3 क्लोरीन आ रहे हैं, यहाँ पे आपका 3 क्लोरीन आ रहे हैं। अब क्लोरीन क्या होता है बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो अगर ये यहां से खींच रहा होगा, अगर ये यहां से ऐसे खींच रहा होगा, तो क्या बचोगा, आप ये बोलोगे यहाँ इसका जो बॉन्ड क्या बचोगा, ये आपका जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो जितनी जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा पीकी वैल्यू उतनी कम आएगी, उतनी कम आएगी। अब देखो अभी आपको ये समझना है, अगर मैं बात करता हूं एरोमेटिक एसिड की और आपका लिफिटिक एसिड की, एक है बच्चों, एक है आपका एरोमेटिक एसिड है, मतलब कि ये आपका मान के चलो, ये आपका ऐसा कुछ होगा, जैसे मान के चलो ये आपका ऐसा है, ये आपका एरोमेटिक एसिड है, ठीक है ना। एक आपका एरोमेटिक एसिड है और एक आपका नॉर्मल एसिड है। तो क्या बचोगा, आप ये बोलोगे जो आपका नॉर्मल एसिड होगा वो आपका ज्यादा एसिडिक होगा। ये दिख रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, ये पार्ट देखो बच्चों, ये पार्ट, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir.
Yes, sir. अब बच्चों इसमें इसमें आपको क्या कौन सा पार्ट को ध्यान रखना है? अब देखो बच्चों, जैसे मान के चलो, देखो देखो जैसे मैं मान के चलो ये पार्ट है, ये आपका आ गया फॉर्मिक एसिड, ये पार्ट आ गया। अब ये ऐसा बच्चों H COOH। अब क्या हो चुका, देखो यहां से बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा, तो ये जल्दी इस पर जाएगा कंपेयर टू COOH। तो क्या हो चुका, इसका पीके वैल्यू आपका कम आया। तो आप क्या बोल दो, आपको ना एग्जाम में इसको इतना पार्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ये पूरा पार्ट आपको ध्यान रखना, इतना पार्ट ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज ये आपका IMPL पार्ट है। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो, अब देखो बच्चों, ये देखो ये देखो, ये आपका एसिडिक एसिड है और ये आपका प्रोपेनिक एसिड है, मतलब यहाँ पे 3 कार्बन आ रहा है। आप ये देखो बच्चों कि इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू ज्यादा है। तो बच्चों देखो क्यों, देखो इसमें क्या बच्चों, देखो इसमें आपका 2 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे आपका 2 अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे आपका 1 अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है। तो मैंने क्या बोला बच्चों, मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन देता है तो उससे एसिडिटी घटती है। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या बच्चों का, अगर मैंने ऐसे ग्रुप डाला जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो आपका एसिडिटी बढ़ेगा, और कोई देने वाला ग्रुप लगा हो बच्चों तो आपका वहां पे एसिडिटी घट जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। अब देखो जैसे यहाँ पे तो बच्चों देखो देखो बच्चों, यहाँ पे दिया गया ऑर्थो नाइट्रो बेंजो एसिड। ये आपका ऐसा बच्चा, ये आपका ऐसा है, यहाँ पे एसिड बच्चों, यहाँ पे आपका, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे है। हाँ वो भी नीचे, तो वो बच्चा अभी नीचे आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। देखो ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है किशोर? Yes, sir. तो यहाँ पे आ जाओ, डोंट, यहाँ पे पूरा आ जाएगा, डोंट वरी, ये पूरा कराऊंगा आपको, ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा, तो पूरा प्रॉपर समझ जाओगे। ठीक है ना, ये पूरा पार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा वेट करो। अब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बच्चों जितना दूर लगा होगा, देखो यहाँ पे ऑर्थो पे है, यहाँ मेटा पे और यहाँ पैरा पे। तो क्या है बच्चों, देखो जैसे आपका बढ़ रहा है, आपका एसिड बढ़ रही है, लेकिन बच्चों तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन केस आ रहा है, दिख रहा है बच्चों? देखो आप ये बोलोगे पैरा का ज्यादा है, पैरा आपका ज्यादा एसिडिक है, मतलब क्या बच्चों, मैं आप ये बोलूंगा, अगर मान के चलो आपको एग्जाम ऐसे पूछा, ये आपका क्या है, ये आपका ये है, और ये आपका नाइट्रो, ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है। यहाँ पे आपका Na2 बच्चा, देखो यहाँ पे आपका Na2 ग्रुप यहाँ पर है। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, इनमें से कौन सा ज्यादा एसिड होगा बच्चों? तो मोस्ट ऑफ बच्चे करेंगे, वो बोलेंगे कि ये आपका ज्यादा एसिड, क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे आपका Na2 पास में होगा। लेकिन नहीं बच्चों, आप ये बोलोगे ये आपका ज्यादा नेगेटिव होगा, ये आपका ज्यादा नेगेटिव होगा। क्यों बच्चों? आप ये बोलोगे, अगर आप इसका रेजिस्टेंस बने तो क्या बच्चों का, देखो ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। अब ये क्या कर रहा है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो उसको इलेक्ट्रॉन आधम से मिल जाएगा, है ना? तो ये आपका ज्यादा एसिड हो जाएगा। तो आप ये बोलोगे कि जो आपका पैरा पार्ट है बच्चों, ये आपका ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू मेटा वाला पार्ट से, लेकिन थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सा डिफरेंस देखो। तो जो बच्चों जहां पे आपका एक्सेप्शन केस आ रहा है उसको ध्यान दो, बाकी पार्ट आप आराम से कर लोगे। मैंने क्या बोला बच्चों, मैं आपको आगे नहीं बता देता हूँ, देखो उसको नोट करना, इसको आप प्रॉपर नोट करना, इस वाले पार्ट को बच्चों प्रॉपर नोट करना, देन बच्चों इस वाले पार्ट को फॉर्मिक बेंजोइक और एसिड, इसको आप नोट करना, इसको बच्चों आप नोट करना, ये आपका एमपीएल पार्ट है। ठीक है सारे बच्चे, हाँ या ना? हाँ जी, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसी पार्ट में अब बच्चे लोग के थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन आ जाता है। तो इसको आपको नोट करना है और इस भाई साहब को नोट करना है, तो आपका आ जाएगा। डन सारे बच्चे, इतना पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, sir. अब देख बच्चों, अभी हम क्या पढ़ने वाले, ध्यान देना।
आगे हम पढ़ने, अभी हम क्या पढ़ने बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब क्या बच्चों, मैं ऐसा ग्रुप लगा रहा हूं जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। एग्जाम्पल क्या बच्चों, जैसे जैसे बात करता हूँ मिथाइल, इथाइल, क्या बच्चों, ये सब आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है। तो यहाँ दो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, द इलेक्ट्रॉन दैट दे आर द प्लस ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इंक्रीजेस द नाइट्रोजन कार्बोक्साइड, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू लूज द प्रोटॉन। ऑब्वियसली अगर आपका H नहीं निकलेगा तो आपका क्या होगा बच्चों, आप क्या होगा, आप वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा नहीं। तो आप क्या बच्चों बोलोगे कि जो आपका फॉर्मिक है ये आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू एसिड, कंपेयर टू प्रोपेनिक। तो बच्चों यहाँ पे आपका H है, ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, ले भी नहीं पाएगा, यहाँ पे देने वाला है, यहाँ पे आपका दो देने वाला है। जो देने वाले ग्रुप होते हैं वो आपका एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप, दैट इज दे आर प्लस साइड ग्रुप्स, दे क्या करते हैं, वो आपको एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। इसको नोट करना है, समझ सारे बच्चे, हाँ है ना, इतना पार्ट, यस सर। Yes, sir. इतना पार्ट। तो सारे बच्चे इसको जरा प्रॉपर इसको नोट कर लो, इतना पार्ट समझ जाओ, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। कल ये सारे बच्चे ने हाँ जी सर। ओके, आगे बढ़ बच्चों। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो आपका एसिडिटी को बढ़ाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो आपका एसिडिटी को बढ़ाता है। अब बच्चों इसमें क्या याद करना बच्चों, आपको ये ऑर्डर याद करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बच्चों, NO2, फिर Cn, फिर F, फिर Cl, फिर Br, फिर I, फिर लास्ट में PH। ये आपको ध्यान रखना है, इतना बड़ा आपको ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आपका आयोडो एसिटिक एसिड है, ये आपका ब्रोमो एसिटिक एसिड है, ये आपका क्लोरो एसिड एसिड है, ये आपका फ्लोरो एसिटिक एसिड है। सब में कॉमन है, सब में आपका कॉमन है बच्चों। क्या कॉमन, क्या बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या अलग है, फ्लोरीन यहाँ पे आ गया, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्या बच्चों, फ्लोरीन आपका इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग से खींचेगा, तो H+ जल्दी निकल जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ये ऑर्डर यहाँ पे आ गया, सिंपल। फिर हम क्या बोलेंगे बच्चों, फिर हम ये बोलेंगे कि अगर आपका अल्फा कार्बन पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा बच्चों, तो आपका वहां पे एसिड बढ़ जाएगा। देखो बच्चों, जैसे यहाँ बच्चों देखो, इस कार्बन में आपका 3 क्लोरीन जुड़ा गया, इस कार्बन में आपका 2 क्लोरीन जुड़ा गया बच्चों, यहाँ पे आपका 1 जुड़ा गया, और यहाँ पे आपका सारे हाइड्रोजन है। ठीक है बच्चों, जिसमें आपका ज्यादा इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो आपका ज्यादा एसिडिक होगा, इतना आपको समझना है। Yes, sir. तो बच्चों हाँ जी ये सर। ये आपका MP, इसको नोट करो, इसको आपको नोट करना है। ठीक है सारे बच्चे, यस सर। Yes, हाँ जी yes, सर। sir. अब बच्चों यहाँ पे आपको एक नॉर्मल ट्रेंड बताया है, एक आपका एसिड है, एक आपका एरोमेटिक अल्कोहल या फिनॉल वाला पार्ट आ गया, फिर वाटर आ गया, फिर अल्कोहल आ गया, फिर आपका अल्काइन आ गया। तो क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे अल्काइन सबसे लास्ट में आएगा। तो बच्चों ये भी है, इसको बच्चों नोट कर लो, ये भी आपका IMP, बिकॉज जनरली आपके टेक्स्ट बुक में ये दिखाते नहीं, ये मैंने आपका रेफरेंस बुक से मैंने डाला है पार्ट है। तो कार्बोक्सिल आपका सबसे एसिड होता है, फिर आपका एरोमेटिक अल्कोहल, फिर वाटर आता है, फिर बीच में लास्ट में फिर आपका अल्कोहल, नॉर्मल अल्कोहल, फिर आपका अल्काइन। ये आप नोट, इसको बच्चों नोट कर लो, फिर आप क्वेश्चन कर लोगे। डन सारे बच्चे, कैसे कर रहे हैं? यस सर। Yes, sir. हाँ जी सर। एक Yes, बार sir. नोट कर, एक बार अगर आपने नोट डाउन कर लिया फिर मुझे बोलना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
हो गया तो मुझे बताना। Yes, sir. सर हो गया। सारे Yes, बच्चे का हो गया? हो गया Yes, सारे sir. बच्चों का? यस सर, हो गया। ओके, अब देखो, अभी आप बोलोगे सर ये क्या है? ये क्या बच्चों? ये एसिड का डेरिवेटिव है। एसिड का डेरिवेटिव मतलब क्या बच्चों? जैसे मैं बोलता हूँ कि केशव के दादा हैं, तो उनके पापा हुए, है ना, उनकी बहनें हुई, फिर उनके मतलब केशव लास्ट में है, तो ये क्या बच्चों? केशव, ये आपके एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। देखो, अगर आपका RCOOH है, ये क्या बच्चों? ये आपका एसिड है। अब एसिड का भाई बंधु कौन कौन, उसका दोस्त मतलब उसका रिश्तेदार कौन है बच्चों? इससे बोलेंगे एसिड क्लोराइड। क्या बच्चों का? OH हटा दिया और मैंने यहाँ पे एसिड डाला, इससे बोलूंगा एसिड क्लोराइड, मतलब कि उसके जैसा है, सेम है, उसके जैसा है। फिर मैं बोलूंगा अमाइड। अमाइड क्या बच्चों? OH छोड़ दो, वहां पे NH2 डाल दो, तो ये आपका अमाइड बन गया। वहां पे OR डाल दो, तो ये आपका एस्टर बन गया। अगर आपने 2 कार्बोक्सिल लिया और वहां से आपने वाटर निकाल दिया, तो ये आपका एसिड एनाइड बन गया। तो इसको हम जनरल से लिखते हैं बच्चों, RCO2O, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड है। अगर मैं बात करूं इन सब में से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे बच्चों? बोलोगे, आप बोलोगे ये आपका सबसे ज्यादा एसिड होगा। अब बच्चों इसका ऑर्डर भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. yes sir, यस सर। रिएक्टिविटी ऑफ एसिडिटी। तो बच्चों ये भी आपका IMP, इसको नोट करो, इसको बच्चों, इसको भी आप नोट करो, बिकॉज ये सारे पार्ट आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली नहीं दिया गया है। ये आपका सबसे ज्यादा एसिड होगा बच्चों का, फिर आपका एसिड एनाइड होगा, फिर आपका एस्टर आएगा, फिर आपका अमाइड आएगा। अमाइड क्यों आएगा बच्चों? अमाइड के पास लोन पे है, वो लोन पे इसको दे देगा। हमें इलेक्ट्रॉन खींचना है, ये तो इलेक्ट्रॉन, ये भाई साहब तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, NH2, ठीक है ना? तो इसको भी बच्चा प्रॉपर इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसको बच्चा प्रॉपरली नोट डाउन कर लेंगे, डन सर। ठीक है सारे बच्चे? हाँ Yes, जी sir. सर। ठीक है, तो ऐसे बच्चा आपको समझना है। अब देखो, अभी आपको एग्जाम पूछेंगे बच्चों बेसिसिटी। अब बच्चों जब भी आपके माइंड में आएगा बेस, बेस करता है क्या बच्चों? ये आपके इलेक्ट्रॉन को देता है, देगा कि नहीं देगा? हाँ ना, ये आपके इलेक्ट्रॉन को Yes, देता sir. है। तो जो आपका जो इलेक्ट्रॉन दे देगा बच्चों, वो आपका सबसे ज्यादा बेसी होगा। तो उसका ऑर्डर क्या है बच्चों? आएगा, आप बोलोगे पहले आपका अमोनिया आएगा, फिर आपका OR ग्रुप आ जाएगा, फिर आपका RCOO, फिर आपका ये आएगा। तो ये क्या बच्चों? ये इसको पूरा उल्टा है। जो आपका एसिडिक के बारे में पार्ट बता दो, एसिडिक का ये पूरा आपका रिवर्स है। दैट इज बेसिसिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप। जो ग्रुप निकल रहा है, सपोज करो बच्चों यहां से ये ग्रुप निकल गया, तो क्या बना? ये बना Cl-। यहां से ग्रुप ब्रेक हुआ, तो क्या बना बच्चों? RCOO-। यहां से ये ब्रेक हो, तो क्या बना? ये आपका बना OR-। यहां से ब्रेक हो, तो क्या बना? ये आपका बना NH2-। तो जो ग्रुप निकल रहा है बच्चों, उन सब में से सबसे ज्यादा बेसिक क्या बच्चों का? NH2OR, RCOO-, फिर आपका Cl-। ये आपको बच्चा समझना पड़ेगा। डन सर बच्चे? डन सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ऐसे बच्चा आपको समझना है। अब ऐसा दो, अब ये से जो क्वेश्चन बच्चों, ये आपके टेस्ट में प्रॉपर नहीं दिया गया है, ये मैं मानता हूँ, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अभी बच्चों आपको एग्जाम ऐसे पूछेंगे बच्चों, क्वेश्चन पूछेंगे, इनमें से कौन सा ग्रुप होगा जो आपको उसको सबसे स्टेबलाइज करेगा, जो आपका है ना बच्चों सबसे स्टेबलाइज करेगा। देखो, lesser the electronegative group, greater would be the resonance and stabilize will be shown। अब इसके दो, अब जो ये पार्ट ध्यान से देखो। अब यहाँ पे लिखा बच्चों, देखो लिखा लिखा है, द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग। किसका बच्चों? ये ऐसा होगा, ये आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा, है ना?
तो बच्चों अगर आपका तो सबसे रिएक्टिव कौन सा दो क्या लिखा है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव विद द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। कौन सा आपका न्यूक्लियोफिलिक सबसे सबसे ज्यादा वो होगा। अब सपोज तो बच्चों इसे मान के चलो, ये मैंने मान के चलो ये आप आर सी डबल विंडो सी एल है, ये आपका ऐसे क्लोराइड आगे बच्चा। दूसरा आपको ऐसे बोलेंगे ये पार्ट है बच्चों आर सी डबल विंडो NH2। अभी आपको एग्जाम पूछेंगे, अगर आप देखो ये आपका पहला ऑप्शन है, ये आपका दूसरा ऑप्शन है, सारे भाई ध्यान समझना। अब आपको बोलेंगे इनमें से कौन सा ग्रुप होगा जो आपका न्यूक्लियोफाइल को जल्दी ले लेगा, कौन आपका सबसे ले लेगा। अब देखो न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है बच्चों, उस प्लस होता है, उसका नेगेटिव चार्ज होता है। अब सिंपल से पता ना, अगर ये निकल जाएगा तो क्या बने, ये ऐसा बनेगा बच्चों Cl माइनस, ये पॉजिटिव का बच्चों यहाँ पे ये अटैक कर जाएगा, है ना, होगा नहीं होगा बच्चा, इससे नो होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये तो मतलब क्या बच्चों, ये आपका इसको इलेक्ट्रॉन ये आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे बन जाएगा। अब मान के चलो ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हुआ, ये ऐसा बना, ये बना O नेगेटिव और ये बना C पॉजिटिव। अब बच्चों यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो कार्बन में क्या बचा गया, कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब एक कार्बन क्या चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्या है, अब अमोनिया के पास तो लोन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्यों लेगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल को नहीं लेगा। तो सिंपल सी बात बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा वो आपका न्यूक्लियोफाइल को जल्दी अटैक नहीं करेगा। तो आप क्या बोलोगे कि जो न्यूक्लियोफाइल किसमें ज्यादा होगा, इसमें आपका जल्दी होगा फिर इसमें होगा। आप बोलो केशव। सर सेकंड केस में आपने कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक किया, कार्बन ऑक्सीजन क्यों किया। हाँ तो इसमें मान चलो इसमें वैसे करता हूँ, देखो ये सब ब्रेक हुआ तो ये सब बना बच्चों, ये O नेगेटिव बना, ये आपका O पॉजिटिव बना। मान के चलो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अब न्यूक्लियोफाइल ने इसे यहाँ पे अटैक किया, बॉन्ड बन गया। अब क्या बच्चा होगा, जो Cl बच्चा हुआ आपका अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये भाई सब निकल जाएगा सिंपल। लेकिन बताओ ये क्या दो, यहाँ पॉजिटिव है तो क्या ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, ये तो बॉन्ड बना लेगा, तो ये तो निकलेगा नहीं, तो ये आपका लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो बच्चों अगर मैं आपको बात करता हूँ किसमें आपका न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा बच्चों, तो ये इसका आउट होगा। तो सारे बच्चे इसको आप है ना प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे। क्या बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल एजेंट कौन सा आपका न्यूक्लियोफाइल को जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, मतलब कि ले लेगा, तो ये ऑर्डर आपको नोट डाउन करना है। ये सारे पार्ट बच्चों आपको एनसीईआरटी में प्रॉपरली बताने हैं, तो इसको ध्यान समझो, ठीक है। अब देखो Yes, बच्चों मेरी बात समझो मैं क्या बता रहा हूँ। अच्छा ये बताओ किस बच्चों समझ, ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया, वो हैंड रेस करो। समझ में आ गया, ओके। Yes, sir. आगे. मेरा कहने मतलब क्या बच्चों, मेरा कहने मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल देखो ये आपका बना कार्बन पॉजिटिव, अब यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देना है, तो ये आपस में बॉन्ड कर देंगे। मान के चलो इसके बाजू में कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो आपको इलेक्ट्रॉन देने वाला है, आप इस पे जैसे पॉजिटिव आया तो क्या क्या करेगा, ये आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, तो इससे बॉन्ड क्यों बनेगा, ये इससे बॉन्ड क्यों बनाएगा, ये तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, सिंपल सी बात है ना। उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लेके आ जाए, है कि नहीं। तो क्या बच्चों को देखो जो आपका NH2 ग्रुप है वो आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा, उस बच्चों ये आपका सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा, इतना आपको ध्यान रखना। डन सारे बच्चे, yes, sir. Done. Yes, sir. तो Yes, sir. सारे बच्चे ये भी आपका IMP है, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। देखो जो मैं आपको IMP बता रहा हूँ बच्चों, उसको खाली आपको एक लाइन में लिख देना है, आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है, जो करना है बच्चों उसको एक लाइन बनाओ, नोट डाउन कर, बस खत्म। कौन सा आपका और कौन सा आपका सबसे रिएक्टिव होगा, तो ये अब ये इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल हो गया खत्म। ऐसे करना आपको, समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों हमारा 1 घंटा भी हो गया, देखो आज जल्दी खत्म हो गया है ना। तो समझो बच्चों अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करोगे ना तो आपको ऑलवेज क्वेश्चन आ जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा।
अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत 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 सिंपल। देखो क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, पूछा गया विच एसिड ऑफ द ईच पेयर वुड बी द, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अब सारे बच्चे वेट के, मैं बताऊं, मैं ड्रॉ करता हूँ ना, सारे बच्चे वेट करेंगे, मैं ड्रॉ करता हूँ। पहला दो, पहले क्या दो, पहले ये दिया बच्चों, दैट इज CH3COOH। दूसरा क्या दिया, दूसरा ये दिया CH3, सॉरी CH2FCOOH, सॉरी ऐसा है ना। अब बता बच्चा, आप खुद बताओ, इन दोनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, राइट या लेफ्ट, मतलब कि ये लेफ्ट या राइट, Right. राइट वाला ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों बच्चों, बिकॉज यहाँ पे आपका फ्लोरीन जुड़ा गया है, ये आपका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये आपका ज्यादा, इट इज मोर एसिडिक। अब दूसरा क्या बच्चों, देखो दूसरा ये पार्ट है, दूसरा भी ये दिया है बच्चों, देखो दैट इज CH2FCOH, और दिया बच्चों CH2ClCOH। अब बता बच्चों, लेफ्ट और राइट में से बच्चा कौन सा आपका ज्यादा एसिडिक होगा बच्चों, बताओ। Left. लेफ्ट। लेफ्ट वाला है बच्चों, बिकॉज क्यों बोलो, आप क्या बोलो बच्चों, जो आपका Cl है ये आपका, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में से आपका फ्लोरीन आपका ज्यादा स्पीड, ये आपका ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये आपका ज्यादा खींचेगा, तो ये आपका ज्यादा एसिडिक होगा, ये आपका ज्यादा एसिडिक होगा। अब थर्ड दे बच्चों, थर्ड बच्चों, दो थर्ड मैसेज दिया बच्चों, देखो दिया, दैट इज FCH2COOH। दूसरे क्या दिया बच्चों, ऐसे दिया, दैट इज CH3CHFCCH2COH। अब देखो बच्चों, दोनों फ्लोरीन बच्चों, अब यहाँ फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ पर है, एक फ्लोरीन यहाँ पर है। अब कौन बच्चों ज्यादा पास है, आप बोलोगे ये वाला ज्यादा पास है, तो आपका इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचेगा, तो आप बोलोगे ये आपका, दिस विल बी मोर एसिडिक, राइट। ये भी खींचेगा, लेकिन कंपेयर क्यों बच्चों, ये भी आपका डिस्टेंस डिपेंड भी होता है, ये आपका डिस्टेंस डिपेंड भी होता है। अब देखो, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, अब बताओ दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा बच्चों का, कौन सा ज्यादा, पहला वाला. Second one. लेफ्ट वाला। Left ये वाला, वाला. First one. बिकॉज यहाँ पे आपको फ्लोरीन है, यहाँ पे आपका H है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये आपका ज्यादा एसिडिक होगा। तो मैं कैसे बच्चों, ये ज्यादा एसिडिक है, इसमें ये ज्यादा एसिडिक है, और इसमें आपका ये ज्यादा एसिडिक है, बिकॉज ये आपका इट इज नियर टू COH। कौन बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसे पास है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ रहा है, इस कारण पे है। हो गया बच्चा, चैप्टर खत्म बच्चों, चैप्टर खत्म हो गया, इतने जल्दी. ठीक है। देखो बच्चों, हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, तो बच्चों दो तीन क्वेश्चन क्या करेंगे बच्चों, करेंगे जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है सर बच्चे। एंड देन हम Yes, फिर sir. आपका ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब कि आपका दैट इज अमाइंस। अमाइंस बच्चों इजी चैप्टर है, अमाइंस आपका इजी चैप्टर है, ये ध्यान रखना, और वो आपका जल्दी खत्म भी हो जाएगा। अमाइंस इजी है, वो जल्दी खत्म भी हो जाएगा, यस सर। ठीक है सर बच्चे। तो आज हम Yes, बच्चों sir. जो मैंने आपको बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करा बच्चों, उन सबको आपको नोट करना है, बिकॉज कुछ पार्ट जो बच्चों वो आपके टेक्स्ट बुक नहीं दिए गए बच्चों, ठीक है। जी सर। फिर आपका ये पार्ट जो मैंने IMP लिखा उसको नोट करना है,
और ये जो और सीरीज से बच्चों, इस सीरीज को याद करना है, इस सीरीज को आपको याद करना है। तो आप आराम से क्वेश्चन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और हाँ, इसमें जो नोट है बच्चों, उसको आपको नोट करना है, जो आपका IMPL पार्ट है, ठीक है, हो जाएगा। Yes, sir. हो गया। तो बच्चों आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा बच्चों का। एंड यस, सारे बच्चे ध्यान से पढ़ाई करेंगे। और हाँ, कल अभी आपका जो 2 क्लास लगे बच्चों, वो 2 क्लास में हम प्रीवियस क्या बोलते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस और आपका NCERT जितने भी क्वेश्चन बच्चों, हम उसको ये प्रॉपर करेंगे। डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Done. ओके। तो बच्चों मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, सारे बच्चे प्रॉपर समझेंगे, ठीक है। चलो, सेकंड क्लास मतलब